इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी, पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। महिलाओं के हैं कई खास चिन्ह, बिंदी हो या सिंदूर, बालों में फूल, हाथों में चूड़ियां और तरह तरह के जेवर। लेकिन इस सब सजावट के पीछे कोई तो मायने होंगे। बस आज इसी गहराई को मापने निकले हैं बरखुरदार एडवर्ड, जानने कहानी श्रृंगार की। मैं दुनिया में जहाँ भी घुमा हूँ, मैंने भारतीय नारी से सुंदर औरत कहीं नहीं देखी। I should know, I'm married one. पर जब आप ऐसी जगह में हैं जहाँ भारतीय नारी आपके चारों ओर है, तो भैया जरा संभाल के। एडमायर करना हो तो दूर से। ने मुझे फटाफट सिखा दिया कि लड़की की आंखों में देखने से पहले उसके मेकअप और ज्वेलरी को देखो ध्यान से। उसकी मांग में ये रंग और गले में ये हार जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं मैरिड वुमन आउट ऑफ बाउंड्स। भाभी जी। गहने, बिंदी, कुमकुम, सुंदर कपड़े, कहते हैं ये सब एक औरत का श्रृंगार होता है। Now in America, women just put on makeup. पर यहाँ होता है श्रृंगार। श्रृंगार का ये मतलब हुआ कि it is decoration, आभूषण, decorating oneself, खुद को सजाना। उसका मतलब होगा श्रृंगार in the tangible sense. But in the intangible sense, श्रृंगार एक रस भी होती है। रस का इमोशंस, देयर आर नवरसास। तो नवरसास में श्रृंगारा एक रस होती है। द फर्स्ट रसा इज द श्रृंगार रसा। श्रृंगार एक बहुत प्राचीन भारतीय कंसेप्ट है। ये जो है श्रृंगार रस के बारे में हम सुनते हैं, इसकी चर्चा हुई थी भरत के नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में एज अ पार्ट ऑफ द अभिनय देयर इज आंगिका अभिनय, सात्विका अभिनय, आहार्य अभिनय में इसका डेफिनेशंस हमको बहुत सारा डेफिनेशंस और बहुत सारा डिस्क्रिप्शंस हमको नाट्य शास्त्र में मिलता है। बिकॉज नाट्य शास्त्र वाज बेसिकली अ टेक्स्ट फॉर ड्रामा, सो द आर्टिस्ट हैड टू ड्रेस देमसेल्व्स एंड कम। इनफैक्ट इन द स्टेज सेटअप ही ऑल्सो स्पोक अबाउट नेपथ्य गृह, जैसा एक स्टेज जहाँ पे द आर्टिस्ट कुड गो फॉर मेकअप एंड हाउ द नेपथ्य गृह वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ स्टेज कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर द अर्लीस्ट रेफरेंसेस दैट वी गेट। श्रृंगार के बारे में ये कहा गया है वहाँ, तत्र श्रृंगारो रति स्थायी भाव प्रभव उज्ज्वल वेशात्मक। अर्थात श्रृंगार जो है ये रति अर्थात सेक्स के बारे में स्थायी भाव, उसकी स्थायी भाव को लेके श्रृंगार रस जन्म लेता है। और इसमें प्रधान जो है वो है उज्ज्वल वेश। इसका मतलब है ब्राइड ड्रेसेस। तो बहुत सुंदर तरह से सज धज के जब नट नटी रंगमंच पर आते हैं तब सभी के मन प्रसन्न हो जाते हैं।
भैया मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज इन दुकानों को आती है, तो क्या खरीदने आती है? लेडीज लोग आता है 16 श्रृंगार खरीदने के लिए आता है। 16 श्रृंगार अभी 16 श्रृंगार क्या है यार? ये 16 श्रृंगार करके पूरे माथे से लेकर पांव तक वधू को सुसज्जित और सुरक्षित करके शादी में संप्रदान में दिया जाता था, ताकि वो अच्छी रहे और सबको अच्छा रखे। Shringar was also considered to be very important for a patni because Sola Shringar, which is so popular today, actually implies कि wife always एक पत्नी जो है अपने husband के लिए to decorate herself was a part and parcel of the cultural heritage. When the husband goes away, one of the characteristic features is she doesn't like to decorate herself. वो पूरा उसको listlessness हो जाती है और इसका जो references है राग रागनी पेंटिंग्स में भी मिलते हैं। वैसे प्रोशिता बत्रू का वो she removes her jewelry and she's waiting and तो वो जो संबंध of श्रृंगार jewelry with a नायिका was also called as a प्रोशिता बत्रू का because husband उसके साथ है, उसका भी संबंध श्रृंगार के साथ जुड़ा हुआ है। तो in both sacred and secular literature we find these sporadic references that we get. भारत के नाट्य शास्त्र से भी पहले हमें सुनाई पड़ते हैं श्रृंगार के बारे में वात्स्यायन के कामसूत्र में। वहाँ 64 कलाओं के बारे में कहा गया है। 64 चतुष्टि कला, ये चतुष्टि कला ट्रांसलेट यदि किया जाएगा इट्स 64 आर्ट्स और 64 आर्ट्स में नेपथ्य बहुत मुख्य कला था एंड दिस वाज फॉर बोथ स्त्री एंड पुरुष. इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड दीज फाइनर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. 16 तरह के श्रृंगार के बारे में ही सोच के सर चकराता है। 64 के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये नंबर्स जो है ना, मतलब 16 ही क्यों, 17 क्यों नहीं या 15? इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए मैं मिलने जा रहा हूं एक भरतनाट्यम की नायिका से। 16 श्रृंगार भरतनाट्यम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट अंग है। भरतनाट्यम एक सदियों पुराना डांस है जो देवदासियों के साथ शुरू हुआ था मंदिरों में और है तो दरअसल 15 अंग। 16 श्रृंगार जो है वो आपके अंदर की खुशी है जिससे आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हो और ये 16 श्रृंगार चांद के 16 फेजेस के साथ रिलेटेड है क्योंकि ये 16 फेजेस हम औरतों के शरीर और मन पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। भरतनाट्यम में जो 16 श्रृंगार है वो ऐसे है कि पहले तो हम अपने बाल ठीक करते हैं, जूड़ा बनाते हैं, फिर उसमें फूल डालते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है हमारे नेचर के साथ। फिर तो हम अपना मांग टीका या तो टिकली डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, फिर हम बिंदी पहनते हैं, कान में बाली पहनते हैं, नाक में नथनी या बाली पहनते हैं, काजल लगाते हैं और फिर हम हार पहनते हैं गले में, कमरबंद पहनते हैं, हाथ में चूड़ी डालते हैं और बाजूबंद पहनते हैं, पैर में घुंघरू पहनते हैं या तो पायल पहनते हैं, हाथ में आलता डालते हैं या तो मेहंदी किसी की शादी हो तो। इन भरतनाट्यम देयर इज एन एस्पेक्ट कॉल्ड आहार्यम इन संस्कृत जहाँ आप खुद को प्रिपेयर करते हो स्टेज पे जाने के लिए और ये अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है और इससे हम ज़िंदगी में भी खुद को ठीक तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम खुद को रानी जैसे लगे तो बाहर भी सब हमें रिस्पेक्ट करेगा। हिंदुस्तानी सभ्यता में आप श्रृंगार न सिर्फ हर जगह लेकिन हर चीज का भी पाएंगे। जिस तरह कला से जुड़ा है श्रृंगार, उसी तरह उसका गहरा रिश्ता औरतों से भी है। एक औरत के लिए सिर्फ सजने संवरने तक ही सीमित नहीं है श्रृंगार।
16 श्रृंगार में जो बाजूबंद, कटीबंद, चूड़ी, पायल, इन सब गहनों की बातें किए गए हैं। खुशी होती है ये सुन के, ये जान के कि ये सभी स्त्री धन के हिसाब से इसको माना जाता था। स्त्री धन जो स्त्रियों के ही है और किसी का उस पर हक नहीं है। और जब कोई मुश्किल आती थी, मुश्किल के समय वो बेच के वो अपना खर्चा चला सकती थी। कौटिल्य ने स्त्री धन के बारे में कहा उनके अर्थशास्त्र में कि स्त्री धन 2 प्रकार के होते हैं। एक है वृत्ति जो उसके खर्चा के हिसाब से दिया जाता है, और दूसरा है आबंध्य। आबंध्य का मतलब है पहनने वाले भूषण जो अलंकार के रूप में माना जाता है। तो आबंध्य कितना होगा इस पे कोई रोक नहीं लगा जा सकता है कौटिल्य के हिसाब से। वो कुछ भी अमाउंट का हो तो वो कितना भी हो, एक नारी का आभूषण हो सकता है और सभी उसी का स्त्रीधन माना जाएगा। So it's not just about vanity. इंडिया में श्रृंगार का मेंशन हर जगह है। पुराने ग्रंथ, खोई हुई सभ्यताएं, and of course classical dance. और हर महान चीज की तरह ये श्रृंगार भी बनता और बदलता रहा है। श्रृंगार अपने आप में एक इतनी विशाल धारणा है, एक सोच है जिसे मापना मुमकिन नहीं। हर संस्कृति, हर पुराण में उल्लेख है श्रृंगार का। कुछ सिद्धांत तो आम इंसान की कल्पना के भी बाहर हैं। क्या आपको पता है कि मिड 16th सेंचुरी मुगल इंडिया में मेरा ये अवतार खूबसूरत माना जाता, मैं औरत होता तो। जी हाँ, काले दांत औरत में सेक्सुअल मैच्योरिटी का सिंबल माने जाते थे। और दांत और गम्स को काला बनाने के लिए लोग कुछ प्लांट्स, आयरन और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर बना के यूज करते थे। उतना एक्सट्रीम मेकओवर मेरा तो नहीं हुआ। Just having my chocolate. Want some? कामसूत्र में जो 64 कला के बारे में कहा गया है उनमें से एक है दशन वसनांग राग, जो कि पेंटिंग ऑफ द टीथ। उस टाइम पे वो लोग टीथ को कलर करते थे। वैसे तो पान खाने से भी होता था, और भी कुछ तरीका था जैसे जिससे दांत काले दिखते थे, होठ काले दिखते थे। ये थोड़ा सेक्सुअल अपील के लिए किया जाता था। इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ, one thing remains constant. जहां भी नजर घुमाओगे देवी और देवताओं की मूर्तियां दिखेंगी, और इन्हीं ब्राइट, ब्यूटीफुल, कलरफुल मूर्तियों की तरह देवी समान इंडियन वुमेन। किसी भी मंदिर में जाइए, पूजा से पहले मूर्ति का श्रृंगार होता है, देवी का भी, देवताओं का भी। देव का भी श्रृंगार होता है, गणपति का भी श्रृंगार होता है, पार्वती जी का भी श्रृंगार होता है। सजाने के बाद ही उनकी पूजा होती है। सजाने के बाद ही वो सबके सामने आते हैं, अपने पूरे रूप में, मनोमुग्ध कर रूप में दर्शन देते हैं। बहुत पहले ना राजाओं के बारे में भी जो कहा गया है मनु के स्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उसमें हम देखते हैं राजा के जो डेली रूटीन है उसमें राजा नहाते थे। नहाने के बाद उनका मेकअप किया जाता था, श्रृंगार करते थे, उसके बाद वो जाके दर्शन देते थे। और उस श्रृंगार में सभी के रकम, वो अंगराग, वो विलेपन और वो गहने पहन के, वस्त्र धारण करके, पूरा सौंदर्य के साथ राजा प्रजा के सामने हाजिर होते थे। तो श्रृंगार सिर्फ
नारियों के लिए ही नहीं, वधुओं के लिए ही नहीं, ये राजाओं के लिए, देव देवियों के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। यदि हम अपने आप को इतना ब्यूटीफुली सजा रहे हैं तो हम मूर्ति को क्यों छोड़ें? तो हर एक जो मूर्ति है, डिपेंडिंग अपॉन द तिथिज ऑफ द डे, डिपेंडिंग अपॉन द एकादशी हो या द्वादशी हो, त्रयोदशी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, डिपेंडिंग अपॉन द डेज द मूर्ति इज डेकोरेटेड, द आइकॉन इज डेकोरेटेड, द देवी देवता इज डेकोरेटेड। और ये जब डेकोरेशन होती है, इसका एक कला ही है, वो नेपथ्य पटन में दिस इज एन आर्ट बाय इटसेल्फ। कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी ने ब्रह्मा की बेटी रति को 16 श्रृंगार सिखाया, जिससे रति दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। प्रेम और चाहत के भगवान कामदेव ने उन्हें देखा और उन्हें उनसे प्यार हो गया। तो देवी की मूर्ति के लिए श्रृंगार एक बहुत बड़ी चीज है। देवी ही नहीं, देव भी। गणेश चतुर्थी के अवसर पे भगवान गणेश को भी डट के सजाया जाता है। ये सब श्रृंगार शुरू होता है कुम्हार के हाथों से। श्रृंगार करने वाली हर औरत रति या लक्ष्मी या पार्वती या दुर्गा एक देवी का रूप है। लेकिन आज की औरत ये शायद नहीं जानती, उसके लिए श्रृंगार सिर्फ एक ब्यूटी रिचुअल है। मेरे हर रोज़ के लुक के लिए मैं अपना मेकअप मिनिमल रखना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं जब दुल्हन बनूंगी मैं सारी ट्रेडिशनल श्रृंगार करना पसंद करूँगी। पर आजकल कुछ देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल जो पुराने दुनिया में जैसे होते थे, ब्राइड वैसे आके मांगते हैं कि पुराना स्टाइल, पुराना ज्वेलरी, पुराना मेकअप, ये सब मांगते रहते हैं। Hello. Hi. How's it going? Very well. Hi. Hello, big day. Yes. Congratulations. Thank you so much. Please कीजिए, don't let me stop you. मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, मुझे तो दुल्हन नहीं बनना है। फिर भी बस, थैंक यू। पान के पत्ते की जगह लिपस्टिक, चिरवस्त्र की जगह बनारसी साड़ी। श्रृंगार के एलिमेंट्स थोड़ा बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी पुराना 16 श्रृंगार आज भी जीवित है। इंडियन कल्चर इज ए लिविंग कल्चर। तो जब हम लोग ये बोलते हैं कि इसका यही मतलब हुआ कि हम लोग जो भी आज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द बिंदी या बैंगल्स या झांझर, वॉट एवर दैट वी आर डूइंग, इट इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम एजेस। वो 4500 BC से वो हमारे यहाँ पे है और वो यूज़ भी किया जाता है। हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है
कि ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो हमारी संस्कृति है, इट इज़ कंटिन्यूइंग डाउन विद सो मच वाइब्रेंसी। बहुत ही उसको सजाया जाता है। और आजकल के यदि ज़माने में मैं देख रही हूँ, आई मीन एज एन ऑब्जर्वर, मुझे लगता है कि लॉट ऑफ आर एंशियंट डेकोरेशंस, आर एंशियंट वे ऑफ ड्रेसिंग अप इज़ एक्चुअली कमिंग बैक। एंड आई थिंक टुडे आज की टेक्नोलॉजी जो है, इट इज़ ब्रिंगिंग दीज थिंग्स बैक। पॉपुलर मीडिया में ये वापस आ रहा है। सच संवारने की इस दुनिया में सबके लिए जगह है। Everyone's invited. इंडिया का 16 श्रृंगार एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि इसमें प्रिजर्व्ड है सदियों पुरानी ट्रेडिशंस that are still with us today. आजकल लोगों की बिलीफ्स, तौर तरीके चाहे कितने ही बदल गए हों, लेकिन 16 श्रृंगार की ये ट्रेडिशन अभी भी बिल्कुल वैसी है, सुंदर और टिकाऊ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.